बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आज थोड़ी चर्चा मन के विषय में करेंगे, क्योंकि मानव जीवन में मन का बहुत बड़ा महत्व है। मन की बहुत बड़ी भूमिका है। मन के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं, मन के विषय में कहा गया है, मनो करोति कर्माणि मनो लिप्ते पातके। अर्थात मन ही सब कुछ करता है। पाप भी मन ही करता है और पुण्य भी मन ही करता है। अर्थात हर कार्य के पीछे मन का ही हाथ है। मन के बिना कुछ नहीं होता है। इंद्रियों के माध्यम से सूचना मस्तिष्क में जाती है और फिर मस्तिष्क से फिर मन के माध्यम से मनुष्य कार्य करता है या कोई भी जीव कार्य करता है। तो हर कार्य के पीछे मन का ही हाथ है। हर कार्य मन ही करता है, वो अच्छा हो या बुरा हो। और जब मन ही सब कार्य को करता है तो मन ही उसका फल भी भोगता है, क्योंकि कहा गया है अहम कर्ता फल साक्षी भोक्ता। अर्थात जो करता है फल तो वही भोगेगा, जो करता है फल वही भोगता है। तो सुख और दुख की अनुभूति भी मन ही करता है। अगर मन ना रहे या मन की मृत्यु हो जाए, मन की डेथ हो जाए, मनुष्य कोमा में चला जाए, तो फिर वहां पर सुख और दुख खत्म हो जाता है। जब मनुष्य कोमा में चला जाता है तो सुख और दुख खत्म हो जाता है। अर्थात इससे यह साबित होता है कि सुख और दुख की अनुभूति जो है वह मन ही करता है। तो जब सब कुछ मन ही करता है, अच्छा भी मन ही करता है, बुरा भी मन ही करता है, हमें असफलता और सफलता में मन की ही भूमिका है। तो जब सफलता और असफलता दोनों में ही मन की ही भूमिका है, तो हम क्यों न मन को ठीक करें। और हमें मन को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन मन पर ही आधारित है। मनुष्य का अर्थ होता है मन प्रधान जीव। अर्थात जहां पर मन की प्रधानता है, मन से विचार करके मनुष्य जहां आ गया, वो विचार करके कुछ कार्य को करता है। किसी भी कार्य को करता है तो उसके पहले विचार करता है वो, क्योंकि मानव जीवन में मन की प्रधानता है। तो हमें मन के बारे में सोचना चाहिए और ये कैसे बलिष्ठ होगा, पुष्ट होगा, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। क्योंकि शरीर तो है, शरीर, मन और आत्मा। तो शरीर मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में उतना महत्व नहीं रखता। शरीर से अधिक महत्व मन रखता है और मन से अधिक महत्व आत्मा रखती है। तो इस मन को ठीक करना है, तो मन को ठीक कैसे करें? गायत्री मंत्र में भी मन के लिए कुछ कहा गया है। गायत्री मंत्र में धियो जो न प्रचोदयात्, यानी कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए? धी बुद्धि। धी बुद्धि मतलब शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। तो किसी भी कार्य में सफल और असफल का कारण क्या होता है? मन की एकाग्रता। जिसकी मन की एकाग्रता जितनी अधिक करने में जो व्यक्ति सक्षम है, वो अपने जीवन में उतना ही सफल है। तो मन की एकाग्रता पर सारे कार्य निर्भर है। तो हम लोग मन को मजबूत बनाएं
और मन को अगर हमारा मन मजबूत है तो हम जीवन में सफल होंगे। तो मन के मजबूती से क्या अर्थ है कि मन की गति जो है वो पॉजिटिव हो पहली और सकारात्मक दिशा में हो, जिससे अपना कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। तो योग में इसके लिए कि मन कैसे एकाग्र हो, तो साधारण सी अगर हम बात करें तो कहते हैं कि मन जितना शुद्ध हो, यानी कि मन जितना निर्मल होगा, मन जितना निर्मल होगा उतना ही जल्दी एकाग्र होता है। मन जितना निर्मल होगा उतना ही जल्दी एकाग्र होगा, मन जितना ही शुद्ध होगा उतना जल्दी एकाग्र होगा। संसार का ज्यादा चिंतन करने से, जो लोग संसार का ज्यादा चिंतन करते हैं उनके मन की चंचलता बढ़ जाती है। जहां पर विषय भावना है वहां पर मन की चंचलता बढ़ जाती है। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए योग में बहुत सारी बातें कही गई है, जो अष्टांग योग है उस पर खास करके मन पर ध्यान दिया गया है। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो पॉइंट्स हैं इसको पालन करने से अपने जीवन में मन मजबूत होता है, मन स्ट्रांग होता है, मन पुष्ट होता है। और पुष्ट होने के कारण हम मन को जहां चाहें वहीं लगा सकते हैं और अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके सिवाय क्या कहते हैं, धर्म को धारण करने से, धर्म ते वृद्धि बोलते हैं ना, धर्म ते वृद्धि योग ते ज्ञान, योग मोक्ष प्रद वेद बखाना, यानी कि धर्म का पालन, कुछ नियम हैं जिनको अपने जीवन में पालन करने से, जैसे मैंने बताया आपको यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, इनको पालन करने, धर्म का मतलब नियम को पालन करने से वृत्तियां कंट्रोल होती हैं, यानी कि हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, ये कंट्रोल है। धर्म ते वृद्धि, धर्म से वृद्धि कंट्रोल होती है। और योग करने से क्या होता है, यानी कि ध्यान करने से क्या होता है, ज्ञान पैदा होता है और ज्ञान से ही मोक्ष होता है। इसके सिवाय क्या है, इसके सिवाय धर्म का पालन करने से, सत्य का पालन करने से, अहिंसा का पालन करने से, कर्तव्य निष्ठा होने से, कर्तव्य में जीवन में त्याग, जीवन में त्याग, तो ये जो चीजें हैं, ये जो पालन करने से हमारा जो मन होता है वह मजबूत होता है। तो मन का जो है, मन जो है वह मूल कारण है हमारे जीवन का। और सुख दुख की अनुभूति मन ही करता है। तो जितने भी शास्त्र हैं वो कहते हैं कि अपने मन को ठीक करो। मन को ठीक करने का तात्पर्य है कि हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगा सके और मन हमारे नियंत्रण में हो। जैसे कि मन की गति तो है लेकिन मन नियंत्रण नहीं है, मन नियंत्रित नहीं है तो हमारे लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। तो मन की जो चंचलता है, यही मन की चंचलता जो है वो मनुष्य के पतन का कारण भी बनता है। कई लोग कहते हैं कि मन का स्वभाव बंदर की तरह है, जैसे बंदर चंचल रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। तो
मन की तुलना कुछ लोग बंदर से करते हैं, इसलिए बंदर के पास तो बुद्धि होती है लेकिन वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता उसकी चंचलता के कारण। तो कहते हैं योग शास्त्र में इसीलिए कहा गया है कि यह मन की चंचलता को ही ठीक करने के लिए योग करना है। और मन को शुद्ध करने की विधि है। तो शुद्ध करने से, शुद्ध होने से मन बहुत ही जल्दी एकाग्र हो जाता है। और एकाग्र हो गया तो कहते हैं ना, पहले कंट्रोल करना है। उसके बाद सोचना है और फिर उसको एक दिशा देनी है, डायरेक्शन देना है। यानी कि मन को पहले तो नियंत्रित करना है, फिर उस पर सोचना है कि हमें जीवन की किस दिशा में ले जाना है, फिर उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि मन को हम स्थिर नहीं रख सकते, मन कभी स्थिर नहीं रखता, मन को विषय चाहिए, हमें कुछ विषय देना पड़ेगा। क्योंकि बिना विषय को दिए हुए हम मन को रोक के नहीं रख सकते। जैसे नदी है ना, तो नदी को हम रोक के नहीं रख सकते, नदी को कोई ना कोई धारा देनी पड़ेगा, हमें कोई ना कोई मार्ग देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि शुभ में लगा लो मन को या अशुभ में लगा लो, लेकिन मन कहीं ना कहीं लगेगा आपको, मन स्थिर नहीं रहेगा। अच्छे में लगा लो या बुरे में लगा, लेकिन मन को आप रोक के नहीं सकते हो। तो बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, ऋषि मुनि लोग क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है कि मन को परमात्मा की तरफ लगा दो, मन को शुभ की तरफ लगा दो, मन को अच्छे की तरफ लगा दो। तो आपके जीवन में दो मार्ग हैं। अब आपको सोचना है कि आपको कौन से मार्ग अपनाना है। एक मार्ग है देवत्व का, यानी कि अच्छे बनने का, ऊपर जाने का, और एक मार्ग है पशुत्व का, यानी कि नीचे की तरफ जाने का, ऊपर चक्रों की तरफ जाना, और दूसरा है पशुत्व की तरफ अर्थात नीचे जल। उसको दूसरे शब्द में बोलते हैं देवत्व मतलब परम रस की तरफ जाना, और पशुत्व मतलब विषय रस की तरफ जाना। यही दो विकल्प हैं आपके पास, विषय रस की तरफ जाओ या परम रस की तरफ जाओ। लेकिन आपको चलना पड़ेगा, आप अपने आप को रोक के नहीं रख सकते। तो बुद्धिमान लोग कहते हैं, ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि देवत्व का मार्ग अपनाओ, यानी कि परम रस का मार्ग अपनाओ। परम रस का मार्ग अपनाने से जीवन मनुष्य से देवत्व और देवत्व से परम तत्व की तरफ होगा, महामानव बन जाएगा, वह मनुष्य महामानव बन जाएगा। इसलिए परम रस की तरफ मन को ले चलना चाहिए, क्योंकि अगर विषय रस की तरफ ले जाते हैं तो मन की अधोगति होगी और जीवन जो होगा वह पशु की तरह हो जाएगा। जीवन हमारा जो है वो पशु की तरफ हो जाएगा। और क्या होगा, पशु की तरफ होने से क्या होगा, एक तो हमारे मानव जीवन का दुरुपयोग हो गया, जो हमें ईश्वर ने बुद्धि बल जो दे रखा था, सबसे जीवों में हमें सबसे श्रेष्ठ बनाया, उसका हमने दुरुपयोग किया है। तो मन को ठीक, अगर आपका मन ठीक हो गया आपका जीवन सफल हो गया। तो मन को ठीक करने में लगाइए, और मन को ठीक करना है तो योग मार्ग की तरफ चलिए, और इसी से आपका जीवन का कल्याण होगा। तो मनुष्य जीवन में मन की बहुत महत्ता है, और बुद्धिमान लोगों को अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए, संयम और नियम में रहना चाहिए। क्योंकि मन संयम और नियम का अगर हम रखते हैं तो मन हमारा बलिष्ठ बनता है, और जब हमारा मन बलिष्ठ बनता है तो हम किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में
सक्षम होते हैं। जिस व्यक्ति का मन मजबूत है, जिस व्यक्ति का मन पॉजिटिव धारा में चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, वह व्यक्ति कठिन से कठिन कार्यों में, कठिन से कठिन जब समस्या आती है उसके जीवन में, बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती है, उस वक्त भी वो घबराता नहीं है और बहुत ही सहज भाव से सही निर्णय लेने में वह सक्षम होता है। तो आपका मन मजबूत रहेगा, आपका मन पॉजिटिव रहेगा, तो आप जो है जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं और बहुत ही सहज तरीके से, सरल भाव से सही निर्णय ले सकते हैं। तो जिस व्यक्ति का मन मजबूत है वह सही निर्णय ले सकता है, सही निर्णय लेने में सक्षम रहता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अधिक से अधिक अपना समय जो है और अपने विचार, मन को शुद्ध करने में लगे। इसमें आहार शुद्धि है, व्यवहार शुद्धि है और चिंतन शुद्धि है। इसके लिए आप योग का, ध्यान का थोड़ा बहुत अभ्यास अपने जीवन में करें। जब अभ्यास अपने जीवन में करेंगे, अध्यात्म का, ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो आपके मन में पॉजिटिविटी पूरी तरह से भर जाएगी और आपका मन पुष्ट हो जाएगा और आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। आपको किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इसलिए अपने मन की तरफ अधिक ध्यान दें और स्वाध्याय करें, शास्त्रों को पढ़ें और संत महात्माओं का संग करें और हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखें कि आपके अंदर में बहुत बड़ी ऊर्जा है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उसी परमात्मा का ही एक अंश हैं। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है कि आप हमेशा सोचिए कि मैं उसी परमात्मा की संतान हूँ। वो कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। आप ईश्वर का ही हो, इसलिए आपको सोचना है कि मैं ईश्वर का ही हूँ। इसीलिए आपको ध्यान अवश्य करना है। नमस्कार।